हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स का प्लान क्या है आने वाले समय में। यूनिवर्स आपके लिए क्या सोच कर बैठे हुए हैं। आपके अपने बहुत सारे प्लान्स होंगे, आपको ये करना है वो करना है लाइफ में, बट यूनिवर्स का एक्चुअल में आपके लिए प्लान क्या है, यूनिवर्स आपके लिए क्या सोच कर बैठे हैं, ये जानेंगे। ध्यान रखना, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग में जो हम चेकआउट करने वाले हैं दैट इज़ की ओवरव्यू क्या है यूनिवर्स के हिसाब से आपके लिए, ठीक है। एंड आपकी पर्सनालिटी क्या रहने वाली है आने वाले समय में। आपके लिए जो है पब्लिक इमेज क्या रह सकती है जो यूनिवर्स ने प्लान किया हुआ है। देखो मैं यहाँ पर ये देखने वाली हूँ आप क्या कर रहे हैं वो एक अलग बात है, बट यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान कर रखा है, ओके। और करियर, फाइनेंसेस, लव कैसा रहेगा आपके लिए, फेरीज का मैसेज क्या है, ठीक है, और आपके लिए गाइडेंस क्या है, हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं कर्क राशि की। ओवरव्यू क्या है यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ का, ओके। सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ग्रेटफुल, क्योंकि यूनिवर्स के मैसेजेस अगर आपके पास पहले ही पहुँच रहे हैं तो उनको धन्यवाद करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। देखते हैं कर्क राशि यूनिवर्स का प्लान क्या है। सो मतलब ऐसे क्या लगता है, ओवरव्यू क्या लगता है आपके लिए। वाओ, वी हैव द सन एनर्जी एंड वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। सो इट्स अ बिग यस कि यूनिवर्स आपको शाइन ब्राइट करता हुआ देखना चाहते हैं। तो मेजर जो हमारी एनर्जी दिख रही है कि कर्क राशि वाले जितने भी रीडिंग देख रहे हो, पहली बात तो धन्यवाद कर लो, यूनिवर्स को थैंक यू बोल दो, क्योंकि इतने सारे कार्ड 78 कार्ड में से ये कार्ड निकला है, विच मीन्स यूनिवर्स का प्लान आपके लिए बहुत क्लियर है कि वो आपको पॉजिटिव रहना सिखा रहे हैं। वो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम्स से मिलवाएंगे, आगे आने वाले समय में पॉजिटिव आउटकम्स आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। आपके लिए हैप्पीनेस जो है वो यूनिवर्स देखते हैं। उनको लगता है कि आपका हैप्पी रहना, आपका हैप्पी रहने की वजह से दूसरों का हैप्पी रहना, ये सब कुछ ज़रूरी है, ठीक है। सो यहाँ पर सन एनर्जी जो है वो एक सोर्स की एनर्जी है। तो यूनिवर्स के हिसाब से आप एक सोर्स बनेंगे। अब ये कुछ लोगों के लिए आप अपने परिवार के लिए एक सोर्स बन रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आप सोसाइटी के लिए एक सोर्स बन रहे हैं। कुछ ऐसा है यहाँ पर जहाँ पर आपके बिना काम नहीं चलना, ठीक है। तो ये एक ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सन कार्ड से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ओवरव्यू ये भी है कि आप चाहे जितनी मर्जी एज के हो जाना, जो मर्जी आपकी एज हो जाए, यूनिवर्स आपको बच्चे की तरह रखने वाले हैं। जैसे आप, मैं ये कह सकती हूँ जैसे आप यूनिवर्स का एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा हो और वो आपको अपने बच्चे की तरह रखने वाले हैं। वही पैम्परिंग, वही केयरिंग, वही नर्चरिंग वो रखेंगे। बट हाँ, जैसे माँ बाप हैं कि पैम्पर करते हैं, बट कहीं ना कहीं जहाँ आप गलत होते हो तो डांट भी मारते हैं, तो वो भी ध्यान रखना, ठीक है। बट क्योंकि सन एनर्जी है, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देख रही हूँ। मैं बहुत सारे लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब देख रही हूँ। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गो फॉर इट, क्योंकि आपके लिए आगे यूनिवर्स का प्लान भी है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। सन कार्ड से यहाँ पर आपकी लाइफ में जो लोग मैरिड हैं, देखो कंसीविंग का भी आपके मन में अगर ये है कि आपकी कंसीविंग होगी नहीं होगी, कब होगी, तो यहाँ पर आपके लिए कंसीविंग के भी प्लान्स हैं। यू कैन बिकम अ मदर। और जो अभी यहाँ पर अगर मेल देख रहे हैं तो यस, आप एक फादर बनेंगे। यूनिवर्स की ये ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, ठीक है। ये आपके लिए यूनिवर्स का ओवरव्यू है कि आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो जिसे आप निभाएंगे एज अ फादर, एज अ मदर, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ। सन कार्ड से मैं हेल्थ में बहुत अच्छी एनर्जी देख रही हूँ कि आप हेल्थ वाइज भी बहुत हील होना, रिकवर होना, पंचुअल होना, इस तरीके की एनर्जीज में जाते हुए नजर आ रहे हैं। बट बहुत अगर मैं बोलूँ तो मुझे पॉजिटिव आउटकम्स दिख रहे हैं, मुझे नेम फेम सक्सेस दिख रहा है, मुझे आप पंचुअल दिख रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत हद तक ना, जैसे लोग आपको निगलेक्ट नहीं कर सकते, ऐसी एनर्जी में आप रहेंगे। मैंने शुरू में कहा ना शाइन ब्राइट, है ना, तो वो वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है। लेट्स चेक द पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी कैसे रहने वाली है यूनिवर्स के प्लान्स के हिसाब से। यूनिवर्स का प्लान क्या है आपकी पर्सनालिटी के लिए, कैसी पर्सनालिटी बनेगी अभी आगे और आपकी, ठीक है ना। जितनी भी एज के आप हो, पर उससे आगे अब आपकी पर्सनालिटी क्या है, या हो सकता है आपकी ऑलरेडी वैसी ही पर्सनालिटी है ना, कि यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग वैसी ही पर्सनालिटी आपकी आज भी है। लेट्स चेक योर पर्सनालिटी। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, वेरी वाइज, वेरी वाइज। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही आप ये नहीं कह सकते कि आप बचपन से ही बहुत अच्छे से बचपन आपने अपना बिताया है। मतलब बचपन से ही मैच्योर हो गए थे, आप ये कह सकते हो
कि आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा बचपना जीने को मिला नहीं और आप बचपन से ही बहुत मैच्योर हो गए हो, इसीलिए ही कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स, आप मैंने कहा ना जितनी मर्ज़ी आप एज आपकी जो मर्ज़ी हो जाए, आप बच्चे की तरह रहने वाले हो क्योंकि आपने बचपन में बचपना जिया नहीं है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लाइफ टाइम अपना जो बचपना है वो जीते रहो, बट आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत वाइज है, मतलब हंसते खेलते हुए भी अच्छे तरीके से आप बिहेव कर सकते हैं, आप गाइड कर सकते हैं, आप एक बहुत ही बेहतरीन टीचर बन सकते हैं, ठीक है। पर ये नहीं है कि आप हंस रहे हैं या आप अपने आप को खुश रख रहे हैं तो मतलब आप समझदार नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ आपको देख रही हूँ, आप बहुत ही सारे लोगों के लिए एक टीचर पीचर काउंसलर बन रहे हैं आप, कहीं ना कहीं जो है मुझे कुछ लोगों के तो देखो कोच बनते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली जो गुरुज होते हैं ना, ऐसी एक एनर्जी में जाते हुए नजर आ रहे हैं आपकी, आप गुरु बन रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है किसी किसी तरीके से आप किसी गुरु की शरण में हैं जिसकी वजह से भी आपकी रिस्पेक्ट रिगार्ड बहुत बढ़ रही है। पर्सनालिटी वाइज यू कैन से कि आप बहुत ही अबंडेंट पर्सनालिटी नज़र आ रहे हैं। अब इसमें रिच ऑफ हेल्थ, रिच ऑफ फाइनेंसेस, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको बहुत हद तक जो पर्सनालिटी वाइज देखती हूँ कि गो गेटर पर्सनालिटी है, विजडम वाली पर्सनालिटी है। बहुत सारे लोगों के लिए आप नाउ मोमेंट में रहना पसंद करते हैं, नाउ मोमेंट में रहना पसंद करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। और आपको चेंज पसंद है। अब ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना कि किस किस के लिए जो है ना ये एनर्जी आ रही है कि मतलब हाँ आप कहो कि मैम हाँ हमारे लिए ये ऑलरेडी चल रहा है फेज, ठीक है। और जिनके लिए नहीं चल रहा उनके लिए आने वाले समय में ऐसा आएगा कि आप बहुत ज़्यादा स्टिक वाले एनर्जी नहीं हो कि आज स्टिक हो गए इस सिचुएशन में, स्टिक हो गए तो यही रहेगा, नहीं। आप गो गेटर एनर्जी, चेंज एनर्जी, ये आपके लिए जो है ना ज़्यादा आपका आने वाला समय ऐसा होगा कि आप चेंज बहुत जल्दी जल्दी चाहोगे या चेंज में आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा, आप स्टिक नहीं रह सकते हो, आप स्टक नहीं रह सकते हो, ऐसी आपकी पर्सनालिटी बनेगी। और मैं आपको ये भी देख रही हूँ कि 360 डिग्री आपकी पर्सनालिटी चेंज हो सकती है। आप आज जहाँ हैं उससे बिल्कुल टर्न हो जाओगे। जैसे मान लो आप बहुत सीरियस रहते हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा बचपन से हो सकता है मैच्योरिटी आपको मिल गई, आप मैच्योरिटी से रहने लग गए, तो बहुत सीरियस रहते हो, तो कुछ समय आने के बाद ऐसा होगा कि आपको देख कर लोग ये बच्चा एक टाइम पे इतने सीरियस रहता था, इतना चिल हो जाओगे आप आने वाले समय में, ठीक है। बट वो चिल का मतलब ये नहीं है कि विजडम नहीं हो, विजडम के साथ, क्योंकि आप होश में हो गए, आपको ये पता है आप क्या लेकर आए हैं, आप क्या लेकर जा रहे हैं, आप किस चीज़ में मुंह रख रहे हैं, किस चीज़ में मुंह रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ होती हुई नजर आ रही हैं कर्क राशि। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून मैं बहुत सारे लोगों के लिए आपको लक्की भी देख रही हूँ। आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत बड़ी लक्की पर्सनालिटी है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक बार अपने पास्ट को भी याद करके देखो, जहाँ जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी वो वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हुआ होगा, चाहे पर्सन की ज़रूरत पड़ी, चाहे आपको मनी की ज़रूरत पड़ी, चाहे आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, जब जहाँ जिस तरीके की सपोर्ट की नीड आई, जब जहाँ जिस जगह पर आप अटके, आपको लगा हो भाई गए अब तो अब कुछ नहीं बचने वाला, वहाँ यूनिवर्स ने आपको बचाया है। आपकी ऐसी पर्सनालिटी मैं देख रही हूँ, बड़ी लकी पर्सनालिटी है आपकी, ठीक है। लेट्स चेक द पब्लिक इमेज यूनिवर्स के हिसाब से, यूनिवर्स का क्या प्लान है आपके लिए, पब्लिक इमेज क्या रहने वाली है आपकी, ठीक है। यूनिवर्स के प्लान्स के हिसाब से पब्लिक इमेज क्या है आपकी कर्क राशि। वी हैव टू सवर्ड्स। ओ माय गॉड, मैं अभी बोल रही थी ना कि आप 360 डिग्री चेंज हो रहे हैं, तो पब्लिक इमेज आपकी ये होगी कि लोगों को लगेगा कि यार ये इंसान ना चेंज हो गया है, ये इंसान बहुत बोलता था तो शांत हो गया है, शांत था तो बहुत बोलने लग गया है, ये इंसान के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये किसी भी चीज़ में बहुत 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 इंक्लूड नहीं होना चाहता है, हर एक चीज़ से ही अपने आप को डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ऐसी आपकी पब्लिक इमेज बन रही है। कुछ लोगों के लिए आप इग्नोर करना सीखेंगे, ठीक है। और यही लोगों को हो सकता है कि आपका एक इमेज ऐसा बन जाए कि यार इस इंसान से बात करना सही नहीं है, क्योंकि ये शायद वो चीज़ को ना समझे, ये आ सकती है बात, ठीक है। जैसे मान लो आपसे किसी ने बात करनी है कि आपको ना ये करियर चूज करना चाहिए, बट आप उसकी नहीं मानोगे, तो लोगों को लग सकता है कि यार इसको समझाना सही नहीं है, वो अपनी ही मन की करेगा या करेगी, क्योंकि आप खुद सोर्स है ना, आप सन एनर्जी हैं, आप क्लियर हैं, आप वाइज हैं, तो आप दूसरों का शोर नहीं सुनेंगे। जब आप दूसरों का शोर नहीं सुनेंगे तो लोगों को यही लगेगा ना कि यार इसको बताना या इसको समझाना सही चीज़ नहीं है ना। तो एक ऐसी ऊर्जा। दूसरा, बहुत सारे लोगों के लिए पर्सनालिटी आपकी ऐसी है कि आप बिजी हैं, आपके पास किसी के लिए समय नहीं है। आपकी पर्सनालिटी
बहुत हद तक क्लोज्ड पर्सनालिटी भी हो सकती है कि आप लोगों से शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लोगों के पछड़े में नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। टू ऑफ सॉर्ट से यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप बहुत कहते हैं ना मिक्स्ड सी एनर्जी में रह सकते हैं। तो पब्लिक इमेज जो है वो आपकी बड़ी मिक्स सी रह सकती है कि कुछ लोगों को आप पे इतना भरोसा है कि वो आंख बंद करके आप पे भरोसा कर लेते हैं, और कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं यार, इससे बात करना सही नहीं है, क्योंकि इस इंसान को हर चीज़ में जो है ना अपनी ही चलानी है। समझ में आया क्यों? देखो बाबा, आया ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड की आप माई वे और हाईवे वाली एनर्जी में रहने वाले हो। या तो आप जो आपको करना होगा वही करोगे, या फिर आप कुछ भी नहीं करोगे, आप ऐसी पर्सनालिटी बनोगे। तो ये आपके लिए लोगों का मतलब पर्सनालिटी कह रही, सॉरी, इमेज आपके लोगों के मन में आपके बारे में इमेज होगी कि आप कुछ तो मिस्ट्री हो, कुछ तो आप मतलब कुछ तो कर रहे हो जहाँ पर आप लोगों के लिए क्लोज्ड ऑफ हो, आप लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो लोगों को, ठीक है। थोड़ा वो क्वीन पर्सनालिटी आपकी बनती हुई नजर आ रही है, और बहुत बेटर डिसीजंस ले पा रहे हो बिना किसी की हेल्प के, ठीक है। तो ये आपकी पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। अब लेट्स चेक द फाइनेंसेस, करियर एंड लव। सो पहले करियर के लिए कार्ड देख लेते हैं कर्क राशि। करियर कैसा है यूनिवर्स के प्लान्स के हिसाब से? वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। आप अपने करियर में कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, और अभी भी आप ऐसा कर रहे होगे। बार बार कुछ चीज़ें आप सीखते रहते हो, कुछ चीज़ें आप जानते रहते हो, कुछ नॉलेज लेते रहते हो, किसी कोर्स में इनरोल करते रहते हो, नए नए पेजेस बनाते रहते हो, नई नई आप जो है आईडीज बनाते रहते हो, कोशिश पूरी करते रहते हो अपनी तरफ से। तो ये रहेगा ही रहेगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड से आप एक ऐसी करियर में जा सकते हैं जो कि जिसमें ना स्मार्ट वर्क ज़्यादा है, जिसमें दिमाग का ज़्यादा यूज़ है, मतलब भागा दौड़ी नहीं है, ठीक है। और वो इतना, जितना दिमाग आपका भागेगा ना उतना आपको अपना शरीर नहीं भगाना पड़ेगा। जैसे अब मान लो एक टीचर है, एक टीचर को यहाँ से उस क्लास में जाना है, उस क्लास से दूसरी क्लास में जाना है, इवेंट्स भी हो रहे हैं उसके लिए, फंक्शंस भी हो रहे हैं उसके लिए, कहीं ना कहीं वेबिनार सेमिनार भी हो रहे हैं, एक स्कूल में 10 तरीके की चीज़ें हो रही है, तो उसका वो भाग भी रही है, वो दिमाग भी चला रही है, तो दोनों चीज़ें हैं। यहाँ ऐसा है कि यहाँ सिर्फ दिमाग ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। करियर वाइज दूसरी चीज़ ये है कि ये सोशल मीडिया हो सकता है, ये आपकी कोई बुक राइटिंग हो सकती है, ये आपका कोई पॉडकास्ट हो सकता है, ये किसी तरीके से आप जो है अपने काम में जो है ना स्मार्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं, आपके काम में आप ज़्यादा मास्टरी करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की बात आता है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है ना कि आपने एक जर्नी जी ली है, तो नाउ यू आर बिकमिंग अ मास्टर इन योर वर्क, इन योर प्रोफेशन, जो भी आपका प्रोफेशन है। स्किल्स मुझे ज़्यादा नजर आ रही है कि स्किल्स के थ्रू आप ज़्यादा अर्न करेंगे, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। पेज ऑफ स्वॉर्ड से मैं आपको लैपटॉप के आगे थोड़ा ज़्यादा देख रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है जो यूनिवर्स के प्लान में भी है, आप मतलब आपके दिमाग में वो बात ही इसलिए आई है क्योंकि वो यूनिवर्स के प्लान्स में है, ओके। मैं यहाँ पेज ऑफ सॉर्ट से देख रही हूँ, कोई पेपर वर्क का भी आपका कोई काम हो सकता है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ना, लॉ हो गया है ना, या किसी तरीके से कुछ जहाँ पर सिग्नेचर्स वगैरह होते हो, ज़्यादातर ऐसा कुछ काम, ठीक है। जैसे सीए हो गए है ना, ऐसे किसी काम में आप जा सकते हैं। लेट्स चेक योर फाइनेंसेस। यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग आपके फाइनेंसेस कैसे हैं? और बहुत ही एक्टिव है आप अपने करियर में, कोई डलनेस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये स्वॉर्ड है। तो मैंने यहाँ पर भी आपको कहा था चेंज आता रहेगा, तो यहाँ पर भी चेंज आता रहेगा, ठीक है। यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग फाइनेंसेस कैसे हैं आपके कर्क राशि? फाइनेंसेस, वी हैव द जजमेंट कार्ड। ये कर्क राशि, गॉड ब्लेस यू। सो बेहतर जजमेंट आपको आपके फाइनेंसेस में मिलेगा। तो देखो क्या है ना एनर्जी, कि मैंने बोला कि आप स्किल्स सीख रहे हैं, स्किल्स जो है वो क्रिएटिविटी की बात करते हैं, और यहाँ जो मनी का कार्ड आया है वो भी क्रिएटिविटी की बात कर रहा है, कि आप अपने क्रिएटिव एस्पेक्ट से, क्रिएटिव साइड से मनी अर्न कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग हीलर काउंसलर बन रहे हैं, टीचर पीचर बन रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट में उनकी जो है जॉब लग रही है, कुछ लोगों के लिए बड़ा अनाउंसमेंट है मनी रिगार्डिंग, कोई इनहेरिटेंस भी हो सकता है, तो यहाँ से आपको पैसा आ रहा है। जजमेंट कार्ड ये भी बताता है कि आप सिर्फ खुद के सपोर्ट से नहीं इतना कर रहे हो, आपके पास टीम है, टीम के सपोर्ट से हो रहा है। अभी टीम आपकी फैमिली हो सकती है, टीम आपके बिजनेस में जो
एम्प्लॉयज़ हैं वो हो सकते हैं, टीम है आपकी, मतलब कल्ले कल्ले आप नहीं कर रहे हो कुछ भी, ठीक है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके कार्मास भी आपको मनी रिगार्डिंग ब्लेस करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स के पास तो पूरी फाइल है ना आपकी, तो आपके अच्छे कर्मास भी आपको सर्व करेंगे। एंड वी हैव लियो एनर्जी जो कि पास्ट लाइफ के पुण्य की बात करती है। तो पास्ट लाइफ के पुण्य भी यहाँ पर देखो, अभी मैं कार्मा की बात कर रही थी और ये चीज दोनों ने ना अलाइन किया कि हाँ, पास्ट लाइफ के पुण्य भी हैं आपके, जिसकी वजह से आपको मनी रिगार्डिंग भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग। और मैं आपको बोलूंगी अपने तरफ से जितना आपसे चैरिटी होता है, जितना भी हो सकता है, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया, जितना भी आप कर पा रहे हैं वो करें। दूसरा, लियो एनर्जी भी क्रिएटिविटी की बात कर रहा है और जजमेंट कार्ड भी क्रिएटिविटी की बात कर रहा है। तो मनी रिगार्डिंग आपको, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस स्किल की बात भी की थी कि क्रिएटिव पार्ट से आपको ज्यादा मनी अर्न होगा, ज्यादा आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आएंगी, ज्यादा आपके पास फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, ठीक है। राइट जजमेंट, राइट अमाउंट, राइट पे चेक, ये चीजें दिख रही हैं, ओके। जजमेंट कार्ड से ना मुझे बहुत सारे लोगों के लिए फाइनेंसेस में ऐसा भी लग रहा है कि कोई राइट डिसीजन होना है आपके लिए, कहीं पर कुछ ऐसा है जो हक आपका है आपका, है किसी और के पास, वो आएगा आपके पास, ठीक है। आई जस्ट सो 16 नंबर 77 मतलब। सो नो वरीज, राइट जजमेंट होगी, ठीक है, और आपके लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा आने वाला समय, ओके। लेट्स हैव कार्ड्स फॉर योर लव लाइफ और योर रिलेशनशिप, यू कैन से। कर्क राशि, लव लाइफ कैसी है आपकी यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग। हाँ, ये भी मैं बता दूं कि यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो मनी का सदुपयोग, ठीक है ना, आता है मनी, बहुत अच्छी बात है, उसका फ्लो बनाए रखो, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पास हिडन मनी भी होगा आने वाले समय में, आपके पास अपना अमाउंट होगा जो लोगों को नहीं पता होगा, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, स्कॉर्पियो एनर्जी है ना, ट्रांसफॉर्मेशन है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। अभी चाहे जो मर्जी चल रहा हो, पर यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग आपके लिए मनी है, बहुत अच्छा मनी है। लेट्स हैव लव लाइफ कर्क राशि, यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग आपकी लव लाइफ कैसी है। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। वो ओ तो अगर आपको लगता है ना कि किसी ने आपका दिल दुखाया, या कोई आपके लिए बना है या नहीं बना है, कोई आपको जस्टिस देगा या नहीं देगा, कौन बना है कौन नहीं बना है, मैं बता दूं कि जो यूनिवर्स ने आपसे छीना है ना, उससे बहुत बेहतर आपकी तरफ आना है। क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड ये जरूर है कि पेशेंस रख रहे हो आप, स्ट्रेंथ कार्ड ये जरूर है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल जरूर है लव लाइफ का, बट अगर आप ये ध्यान से देखो कि स्ट्रेंथ कार्ड काइंडनेस को रिप्रेजेंट करता है। यही एक समय आपको लग रहा होगा कि अच्छा उसने दिल तोड़ दिया, उसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा, उस इंसान ने मेरी अहमियत नहीं करी, पर स्ट्रेंथ कार्ड इज लाइक कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी कि आपको जो आप डिजर्व करते हो ना, यूनिवर्स ने वो देना है, एवं ही कोई एरा गैरा नहीं आएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी वर्थ यूनिवर्स को पता है, आपकी वर्थ सन की तरह है, सन ना हो तो दुनिया नहीं है। तो अगर आप देखो, यहाँ पे भी लियो आया है ना, तो आपकी लाइफ में रोमांस की एनर्जी, क्योंकि लियो साइन रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, वो वर्थ इट वाली होनी है। कि अगर आपसे कुछ लिया गया है तो ये पक्की बात है कि वो आप जो है ना, वो पर्सन डिजर्व नहीं करते थे, आप उससे बहुत बेहतरीन डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पर ये मैं बता दूं कि पहली बात तो मेजर अरकाना कार्ड, ठीक है, यूनिवर्स आपको मेजरली आपका लव लाइफ में बहुत ब्लेस कर रहे हैं। दूसरा, क्वीन ऑफ पेंटिकल, कि आपको एक ऐसा इंसान दिया जाएगा जो हद से ज़्यादा नर्चर करे, हद से ज़्यादा टेक केयर करे आपको, आपके जो आपके ड्रीम्स होते हैं ना कि हाँ हमें इस तरीके का पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, वो पर्सन आपकी लाइफ में आए। एंड एवे नहीं आ जाएगा, शेर के पास ऐसे ही कोई नहीं आ जाता। आप शेर की देखो ना, लियो एनर्जी में आप ऐसे ही कोई नहीं आएगा, शेर के पास शेरनी ही आएगी, है ना, शेरनी के पास शेर ही आएगा, और कोई नहीं भटक सकता उसके आसपास। तो आपको लगता होगा अरे कौन आएगा लाइफ में, कब आएगा लाइफ में, वेट, क्योंकि आप जो हैं उस हिसाब से ही कोई आए ना आपकी लाइफ में, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पर है कि लव लाइफ ज़रूर शुरुआती टाइम पर, मतलब आप मैं कहूँगी 18 साल के बाद से मान लो 20-25 साल तक आपको ये लगेगा कि अरे कोई है भी सही मेरे लिए, नहीं है। बट ये पेशेंस जो है ना, यही आपको सिखाएंगे कि आपको डिसीजन सही लेना आएगा, और फिर आप ऐसा डिसीजन लेंगे कि आप लाइफ टाइम हैप्पी रहेंगे उस पर्सन के साथ, लाइफ टाइम।
शुरुआती दौर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि शुरुआती दौर ज़्यादा अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ आया ना तो आपको पावरफुल बनाने के लिए ना कुछ ऐसे लोग लाइफ में लाए होंगे यूनिवर्स की, जिनसे आप चीटिंग खाओ, जिनसे आप धोखा खाओ, तो आपको पता लगे कि अच्छा आपने जो है ना किन किन पर खामखा आंखें बंद करके भरोसा कर रखा था, और कैसे पर्सन को चूज करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड से आपकी जो रोमांस लाइफ है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मैग्नेटिक है, और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट का कुछ भी है ना वो खत्म होगा। वी हैव द डेविल, फिर से वही बात, जहाँ पर डेविल है मतलब वो टेम्पटेशंस हैं, किसी को भी लाइफ में इन कर लेना, जल्दबाजी में भरोसा कर लेना, कंट्रोल हो जाना लोगों के, वो नहीं रहेगा आपके लिए। आप अपनी पावर को समझेंगे और जो आप डिजर्व करते हैं उसी पर्सन को अपनी लाइफ में इन करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स चेक द फेरी मैसेजेस फॉर यू। और मुझे लियो एनर्जी से भी लग रहा है कि बहुत रीगल रॉयल पर्सनालिटी आएगी, जो भी आएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, जो भी पर्सनालिटी आपकी लाइफ में इन होगा या होगी, वो कहीं ना कहीं बहुत ही रीगल रॉयल पर्सनालिटी है और बहुत ही पावरफुल रिश्ता होगा आपका। ठीक है, मैं मतलब वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर डेविल भी आ गया ना, तो विच मीन्स कि मनी रिगार्डिंग भी आप कह लो, ऑब्सेशन रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा आपका जो है ना फ्यूचर अच्छा है लव लाइफ के अकॉर्डिंग। ओके, क्योंकि एक इंसान सिर्फ लव तो नहीं करेगा ना, उसको आगे रिलेशनशिप पे निभाना है, उसको आगे मैरिज भी करनी है, तो दोनों ही चीज़ें हैं, अच्छी हैं। स्टेटस बहुत अच्छा है, मनी बहुत अच्छा है, पावर बहुत है। ओके, फेरी मैसेज, न्यू बिगनिंग्स, वाओ। देखो बेबी का बर्थ, यहाँ पे मैंने कंसीविंग की बात करी थी। ठीक है, एक तो ये एनर्जी है, दूसरा यहाँ पे लव बर्ड्स दिखाए गए हैं, विच मीन्स की लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है। मैंने बताया है कि आप क्या आप डिजर्व करते हो, कौन आ सकता है आपकी लाइफ में। एंड अपने आइडियाज पर, ये देखो वो आइडियाज यार स्टार्स हैं बहुत सारे, आइडियाज पर काम करते रहो, किसी आइडिया को टालो मत, क्योंकि यूनिवर्स आपको वहां पहुंचाना चाहते हैं, तो आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तभी तो वहां पहुंचोगे ना जहां पर आप जाना चाहते हो। ठीक है, यस, लाइक अ बेबी नर्चर योर आइडियाज, अपने आइडियाज को नर्चर करना शुरू कर दो, उन पर काम करना शुरू कर दो, उनको बस ऐसे बस हाँ लेके बैठे मत रहो, ये जरूर एनर्जी है यहाँ पर। ओके, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स यूनिवर्स चाहते हैं आपकी लाइफ में, वो चाहते हैं आपकी लाइफ में कुछ नया आए और वो आपको हील करे आगे। ओके, मैसेज फ्रॉम द थर्ड आई, यहाँ पर यूनिवर्स का एक मैसेज ये भी है कि आप अपने थर्ड आई चक्र पर काम करो और मेडिटेशन करना स्टार्ट करो भाई, ध्यान करना स्टार्ट करो, 10 मिनट शांत बैठना स्टार्ट करो कर्क राशि। ओके, मैसेज फ्रॉम द थर्ड आई ये भी बताता है कि ड्रीम्स के थ्रू, ठीक है, विजन्स के थ्रू यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, उनको आपको कुछ बताना है या तो कुछ समझाना है, कुछ ना आप अगर मतलब ड्रीम्स आते हैं तो नोट डाउन करो, आइडियाज आ रहे हैं तो नोट डाउन करो, क्योंकि यहीं से वो पोर्टल ओपन होगा जो आपको आगे ब्लेसिंग्स की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, लेजीनेस, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपने आप को ना ये मिल गया, कंफर्ट है बस और कुछ नहीं चाहिए, इस चीज से बाहर निकाल दो। लर्निंग, जो मैंने कहा ना, लाइफ लॉन्ग लर्नर हो आप, सीखते रहो, बैठ मत जाओ हाँ ये हो गया बस ठीक है इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ओके हाँ बस, नहीं नहीं ये नहीं करना है कि मेरे पास ये आ गया, इतना है मेरे पास, मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए, बढ़िया है सब कुछ, नहीं। आपको अभी बहुत कुछ अचीव करना है और बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में आनी है, सो यहाँ से बाहर आओ। ठीक है, चिल करो, ये नहीं कह रही चिल चिल करो, ठीक है, बट एक टाइम पीरियड कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ अपने गोल से। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताइएगा, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चलते टेक केयर, बाय, ओम साई राम।